नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम भाई दूज की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मारे गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों को मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गए और कह दिया, दूध से रसोई लीप ले, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही कर दिया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को आगे आया तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझको तुम्हें डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब बहन अपने घर तिलक कर लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध से रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तो क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपता है। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। उसकी बहन ने ऐसा ही किया। खाना के बाद भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने झोला ले लिया और जिसमें सांप था वह जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने तो कहा कि तू कुछ नहीं लाया है, कितना सुंदर हार लेकर आया है मेरे लिए। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाने को दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा जी जो खा रहे थे वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा ले। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछते गई, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा हुआ था पेड़ के नीचे, देख ले वही तो तेरा भाई नहीं। वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने जरूर लड्डू खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू मान नहीं रही तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं। देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन से 6 शिलाएं गढ़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई है। उसमें एक बुढ़िया पूछा कि शिलाएं कैसी हैं। तब उस बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे की तो शादी के मंडप में ही मर चुके, तो उनके नाम की शिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उससे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली गई। भाई के पास आकर बोली, तू जलेगा, तू कटेगा, तू मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ नहीं समझ आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँचे। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी और उसकी शादी भी तय हो गई।
जब भाई को सहरा पहनाने लगी तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बांधेगा? सहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा मरेगा। सब लोगों को परेशान होकर सहरा बहन को बांध दिया। बहन ने उसे देखा और कंगली की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब जब घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़े? घोड़ी मैं चढ़ूंगी, यह तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने की हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं पर रुक गया। सब लोग बड़े अचंभा से उसे देख रहे थे। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अब साथ में अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वह जैसी दुल्हन को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटा में भर के ऊपर से पलट दिया और बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई। दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, मेरे एक पति से क्या होगा? हंसने बोलने का लिए जेठ जेठानी तो होने चाहिए, अब एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो दूसरा जेठ विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़कर चला गया। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठों को जीवित करा लिया। उधर बुढ़िया रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। अब तो वो मेरा 7वां बेटा भी बाकी की तरह मर जाएगा। गांव वाले ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। और ऐसा ही होने लगा। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को जाने लगी और उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू तो सारा लक्ष्मी लेकर जाएगी तो तेरे भाभी भाई क्या खाएंगे? तब बहन पीछे मुड़कर देखी और कहा, मैं जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी सब भाई के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की प्राणों की रक्षा की। तभी से यह कथा भाई दूज के दिन कही और सुनी जाती है।